हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू चॉक एंड स्लेट। मैं अभिषेक हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टाइप कास्टिंग इन जावा, विल मूव फॉरवर्ड एंड लर्न अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? तो देखो, हमारा प्रोग्राम में हम लोग करते क्या है, किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जब भी आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, आपको कभी ना कभी कोई डिसीजन मेकिंग जैसा सिनेरियो आता है। तो उस डिसीजन मेकिंग को हम प्रोग्राम में कैसे करते हैं, तो उसी समय हमारा काम आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा? इन मेनी सिनेरियोज इन आवर प्रोग्राम वी नीड टू डू सम डिसीजन मेकिंग, है ना। और ये हम लोग वेरियस कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा को देखेंगे। टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या क्या है, तो इफ एल्स, देन स्विच, देन टर्नरी ऑपरेटर, देन नेस्टेड इफ। तो हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं और काम को स्टार्ट करते हैं। तो चलो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पे ही डाइव इन करते हैं और सबको समझते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को एक प्रोग्राम लिखने को कहा गया है जिसमें क्रिकेटर्स का जर्सी नंबर लिया जाएगा और उनका नाम बताया जाएगा या उनके रिलेटेड कुछ प्रिंट किया जाएगा। तो चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम होने वाला है। हम लोग लिखते हैं पब्लिक क्लास। आई थिंक आप लोग सबको इस तरह से टाइप करने से बिल्कुल एक मसल मेमोरी भी बिल्ड होगा कि आप लोगों को कैसे जावा में प्रोग्राम लिखना है। और ये मसल मेमोरी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ऑल्दो आपका आईडी या हर कुछ रहेगा, बट जब भी आप हैकरैंक में बैठो या कोई कभी इंटरव्यू देने जाओ तो बहुत बार ये मसल मेमोरी आपके लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि जिस जगह पे आप सपोज इंटरव्यू दे रहे हो या किसी एक्सटर्नल कंपाइलर या आईडी का यूज कर रहे हो, उसमें जरूरी नहीं है कि आपको हर कुछ लिखा हुआ मिल जाए। तो ये मसल मेमोरी बहुत काम आती है। चलो पब्लिक क्लास, मैं क्लास का नाम क्या दूंगा, जो मैंने अपने फाइल का नाम दिया। और मेरे फाइल का नाम क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, मेरा यार ये लैपटॉप का, हाँ। तो लेट्स मेक आवर मेन फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन, मैं आपको ये बताने वाला हूँ बहुत ही जल्द। लेट्स मेक आवर स्ट्रिंग आर्ग्स। चलो, हमने सीख लिया था क्या, ऑलरेडी ये लेक्चर चैनल पे अवेलेबल है कि कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंपोर्ट स्कैनर जावा डॉट यूटिल। ओके, डॉट स्कैनर यहाँ लिखता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, मतलब मैंने यूटिल पैकेज से स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग कैसे किसी क्लास को यूज करते हैं, आई मीन, तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, एक सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लिख देते हैं। इसमें वो क्या मांगेगा, क्या मैसेज देगा, तो मैसेज होगा आपका एंटर द जर्सी नंबर। ओके, ये आपका मैसेज होगा। अब इस जर्सी नंबर को एक इंट वेरिएबल में ही ले लेते हैं, जे पे इंट जे इज इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिखूंगा। देखो सिंपल सा बात है, जर्सी एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर मेरा जर्सी नंबर 7 है तो हम लोग प्रिंट करेंगे थाला फॉर अ रीजन, और अगर जर्सी नंबर कुछ और है तो अदर क्रिकेटर्स प्रिंट कर देंगे। ये तो बनता है। तो चलो, तो इफ लगाएंगे एक, ये कैसे काम करेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे अपन क्या प्रिंट करेंगे, तो विल प्रिंट थाला फॉर रीजन, और एक अपन अब प्रिंट करेंगे एल्स स्टेटमेंट, इस पे अपन प्रिंट करेंगे एवरीवन कैन नॉट बी थाला। चलो, तो ये अपना प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में सिंपल सा एक डिसीजन मेकिंग हो रहा है। जे नाम के पहले हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके मदद से हमने एक यूजर से इनपुट लिया कि वो जर्सी नंबर चलो डालो, अगर जर्सी नंबर 7 है तो थाला, एल्स। ये सिंपल आप इंग्लिश की तरह, अगर ये होता है तो ये प्रिंट करो, नहीं होता है तो ये प्रिंट करो।
इसके अंदर जो ये सर्कुलर ब्रैकेट है उसमें हम लोग कंडीशन लिखते हैं। तो j = 7 की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये प्रिंट करेगा, एल्स नहीं तो इसको प्रिंट करेगा। इतना सिंपल सा प्रोग्राम। चलो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जावा सी, मेरे इसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट जावा। ओके, लेट इट बी कंपाइल्ड। कंडीशनल, सॉरी ये मिसस्पेल्ड हो गया क्योंकि मेरा लैपटॉप का ये कीपैड थोड़ा सा मेरे को फिक्स करना होगा। कंडीशनल, देखो ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। जावा, इसी को मैं यूज करता हूँ, यहाँ से सी हटाता हूँ और ये आपका रन करते हैं इसका। ठीक है, देखो इससे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इंटर जर्सी नंबर। अगर मैं जर्सी नंबर 7 डालता हूँ तो ये प्रिंट किया था फॉर अ रीजन। चलो फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब जर्सी नंबर 7 के बदले 43 डालता हूँ। अब आया एवरीवन कैन नॉट बी थाला। देखो सिंपल सा प्रोग्राम था मेरा, इफ एल्स यहाँ पे हो गया। इफ एल्स प्रोग्राम क्या है, तो सिंपल सा था, अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का काम करो, एल्स कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स का काम करो। सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना क्या, इफ एल्स। इफ एल्स मतलब यहाँ पे सपोज करो एक कंडीशन था कि ये हुआ तो डू कंडीशन डू दिस वर्क। सेकंड अगर नहीं ट्रू हुआ तो डू दैट वर्क। बट आपका इस तरह का कुछ अगर आ जाता है कि सपोज मैं आपको एक प्रोग्राम बनाने देता हूँ जिसमें आपको किसी बच्चे को फर्स्ट, कोई बच्चा किसी रेस में फर्स्ट आता है तो गोल्ड मेडल मिलेगा, सेकंड आता है तो सिल्वर मेडल मिलेगा, थर्ड आता है तो ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, और अगर उसके बाद कुछ भी आता है तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो चलो इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। चलो मैं इसी को हल्का सा मॉडिफाई कर देता हूँ, इंटर द रैंक नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरा इफ में रैंक 1 आता है तो मैं प्रिंट करूंगा क्या मिल गया तुम्हें, गोल्ड मेडल। ओके, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ गए तो एल्स इफ हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर j का वैल्यू तुम्हारा 2 होता है देन यू विल प्रिंट नॉट गोल्ड मेडल, यू विल प्रिंट सिल्वर मेडल। ये बहुत सिंपल है, ये प्रोग्राम आप लोग घर में अदर कंडीशंस के साथ कर सकते हो। फिर आता है मेरा थर्ड वाला, जहाँ पे मैं सिल्वर की जगह क्या दूंगा, ब्रॉन्ज मेडल। और लास्ट में आता है अपना पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट। ओके, so just put it there, copy it and paste it, and what you gonna get is a participation certificate। ओके, चलो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। इट्स डन। अब इसको हम लोग रन करते हैं। तो पूछा इंटर द रैंक नंबर, अगर मैं रैंक नंबर 1 डालता हूँ तो बोलता है गोल्ड मेडल। अगर मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करके रैंक नंबर 2 डालता हूँ तो बोलता है सिल्वर मेडल। चलो इस बार मैं इसे रन करके रैंक नंबर 10 आ जाता हूँ तो बोलता है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन थे, तो आपको सिंपल सा है, क्लियर हो गया होगा कि अगर एक ट्रू एक फॉल्स वाली कंडीशन है तो इफ एल्स। अब आपका 5-6 टाइप का कंडीशन है कि ये भी हो सकता है, 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 कुछ भी नहीं हुआ तो ये कर दो, तो उस केस में एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ वाला चलेगा। ये जो इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ है, इसका मतलब एक दूसरा रिप्लेसमेंट भी है जो है स्विच। स्विच में एक हम लोग अलग तरह का बस सिंटैक्स फॉलो करते हैं, वो मैं भी दिखा देता हूँ वो हम लोग कैसे करते हैं। देखो ये सेम प्रोग्राम को मैं स्विच से बना के दिखाता हूँ। स्विच स्टेटमेंट में कुछ नहीं करना है, ये इफ आपका जो है वो रिप्लेस हो जाएगा स्विच से, ठीक है। ऐसे हम लोग स्विच लिख देते हैं, ठीक है, स्विच। और यहाँ पे j इक्वल्स टू 1 1 ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ स्विच j ऐसे पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो जाएगा, यहाँ पे होगा केस 1, मतलब कि अगर आपका वैल्यू 1 आता है तो तुम ये करो, क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऐसा कर दो, और ये करने के बाद ब्रेक कर जाओ, मतलब आगे का चलाओ ही मत, दूसरा कोई कंडीशन देखो ही मत, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे ऐसे करोगे, इसको थोड़ा सा बदलोगे, केस 1 यहाँ लिखोगे केस 2, और अगर केस 2 होता है तो फिर ऐसा करो और यहाँ पे लिख दो ब्रेक। फिर अगर आपका होता है केस 3 तो उस केस में आप कर दो ब्रेक, ठीक है। एंड जब कोई भी केस आई मीन जिस तरह से एल्स कंडीशन हम लिखा करते थे, यहाँ पे एल्स के बदले जाएगा डिफॉल्ट, दैट्स इट, ये इसका सिंटैक्स। तो सेम प्रोग्राम को आप इस सिंटैक्स में भी कर सकते हो। इसमें आपको एक ब्रेक की कंडीशन मिल जाती है। ब्रेक कंडीशन से मतलब क्या होता है कि मान लो ये स्विच में घुसा और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस खोलता है और वो कर्ली ब्रेस आपका यहाँ पे
ठीक है। तो स्विच में घुसा, केस 1 को देखा, अगर केस 1 ही ट्रू हो गया तो ब्रेक करके बाहर आ गया, केस 1 नहीं ट्रू हुआ तब केस 2 को देखेगा, अगर केस 2 सही हुआ ब्रेक करके बाहर आ गया, नीचे का कंडीशन को चलाएगा ही नहीं। तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। रैंक नंबर मैंने 1 डाला, सेम रिजल्ट। अब चलो रैंक नंबर मैं 3 डालता हूँ, ब्रॉन्ज मेडल। अब चलो मैं रैंक नंबर 10 डाल देता हूँ, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। तो आई थिंक इफ एल्स जो है और स्विच है वो दोनों आप लोग समझ गए होंगे, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो कोई। तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर है वो भी सेम काम करता है इफ एल्स की तरह ही, बस ये शॉर्ट हैंड है, ठीक है, और ये तरह का ऑपरेटर है। इसमें भी एक कंडीशन के ट्रू होने पे एक काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं, इसका बस सिंटैक्स अलग है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ शॉर्ट हैंड से, आप समझ जाओगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, देखो यहाँ पे हम लोग अपनी कंडीशन को लिखते हैं कि अगर मेरा जे का वैल्यू 7 होता है तो जे इक्वल टू 7, अगर ये ट्रू होता है तो क्या प्रिंट करो, तो भैया प्रिंट करो हाला फॉर रीजन, और अगर ट्रू नहीं होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोलोन, अगर ट्रू नहीं होता है तो क्या प्रिंट करो, एवरीवन कैन नॉट बी हाला, दैट्स इट। देखो हो गया। अब इसको हम लोग रन करते हैं। अब हम लोग इसे रन करते हैं, चला, कंपाइल हुआ, रन मारो, एंटर द जर्सी नंबर 7 हाला फॉर रीजन, अगर फिर से रन मारो हाला 47 एवरीवन कैन नॉट बी हाला, है ना, सिंपल। तो ये अपना टर्नरी ऑपरेटर भी निपट गया। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है एक इफ या फिर एक एल्स के अंदर आपका और भी इंटरनल इफ एल्स कंडीशंस। सिंपली इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं। चलो हम लोग क्या करते हैं ना, ये यूजर से एंट्री हटाते हैं यहाँ पे और एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स फाइंड करेंगे। तो ए में 10 असाइन किए, बी में हम लोग असाइन करते हैं 20 और सी में असाइन करते हैं 30। ऑल्दो हम लोग को ये समझ में आ रहा है देख के कि लार्जेस्ट नंबर सी ही होगा, बट प्रोग्राम के जरिए हम लोग फाइंड करेंगे कि ए बी सी में कौन लार्जेस्ट है, ठीक है। तो चलो ऐसा कुछ प्रोग्राम देखते हैं कि अगर तुम्हारा ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है तो कौन होगा लार्जेस्ट, ए और बी में ए बड़ा होगा, बट हम लोग को लार्जेस्ट फाइंड करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ए बी से बड़ा है तो चेक करेंगे क्या ए सी से भी बड़ा है, और अगर ए सी से बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या प्रिंट करेंगे बताइए, हम प्रिंट करेंगे ए इज लार्जेस्ट, ठीक है। ये था अगर ए बी से बड़ा हो तो, लेकिन अगर मान लो ए बी से बड़ा नहीं है, ठीक है, देखो ये कंडीशन कैसे चला, अगर ए बी से बड़ा है फिर उसके अंदर चेक किया क्या ए सी से भी बड़ा है, तो लार्जेस्ट कौन हो गया ए, बट अगर ए बी से तो बड़ा है पर सी से छोटा है, तो यहाँ पे एक और डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे कि सी है लार्जेस्ट, है ना। लाइन बाय लाइन समझना, पहले इसे भूल जाओ, पहले इतने दूर को समझो। अगर मेरा ए बी से बड़ा है तो हम लोग उसकी एक और कंडीशन चेक करते हैं क्या ए सी से भी बड़ा है, तो अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो ए इज द लार्जेस्ट, और अगर ए बी से तो बड़ा है बट ये कंडीशन फेल हो जाती है, सी से नहीं बड़ा है तो सी इज द लार्जेस्ट, और अगर ये पहली ही कंडीशन फेल हो जाती है कि ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब बी ए से बड़ा है, तो यहाँ पे एक और चेक करते हैं कि क्या तुम्हारा बी सी से भी बड़ा है, अगर सी से भी बड़ा है तो हम लोग यहाँ प्रिंट कर देते हैं कि बी इज द लार्जेस्ट, नहीं तो हम लोग फिर से प्रिंट कर देते हैं क्या कौन लार्जेस्ट है, सी इज द लार्जेस्ट, है ना। चलो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, पहले कंपाइल किए, अब इसे करते हैं हम रन। देखो यहाँ पे कौन बोल रहा है सी इज द लार्जेस्ट, है ना, क्योंकि सी एक्चुअली में लार्जेस्ट है। अब जरा बदल देते हैं, ए को लार्जेस्ट बनाते हैं, चेक कर लेते हैं प्रोग्राम प्रॉपर है कि नहीं, अगर होगा तो अब ये ए को लार्जेस्ट प्रिंट करेगा। तो पहले इसे कंपाइल करते हैं फिर इसे रन करते हैं। देखो ए इज द लार्जेस्ट बोला है ना, सिमिलरली वी कैन डू विथ बी। तो दिस विल वर्क, और यहीं पे एंड होता है हम लोग का जावा का कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो प्लीज चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।